हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप सबको पता है कि सीयूईटी 2026 का एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस रिलीज हो चुका है सारे सब्जेक्ट के। मैं आज इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की बात करने वाला हूं। ये वीडियो स्पेशली मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस और ईमेल्स आए हुए हैं। बच्चों के साथ इनजस्टिस हो रहा है। कोई दो राय नहीं है कि एनटीए हमेशा से ही फेल रहा है सीयूईटी के एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के लिए। हमेशा एग्जामिनेशन में बहुत सारे फ्लॉज रहे हैं। और मैं एक बात बता दूं, लास्ट ईयर ऑफिशियल सिलेबस के अंदर साफ साफ लिखा था कि अकाउंटेंसी में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग ऑप्शनल में रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के पार्ट में ऑप्शन में रहेगा, दोनों में से एक करना होगा। बट शुरू में कई सारे बच्चों के क्वेश्चन पेपर में कंपलसरी कर दिए गए, सारे के सारे क्वेश्चन को ऑप्शन दिया ही नहीं। फिर बाद में जब वो बच्चे अपने घर चले गए, सब सेटल हो गया, दोबारा पेपर कंडक्ट कराया गया, बोला मार्क्स अगर कम आए तो कम वाले ही रखे जाएंगे। बच्चे दोबारा से फिर पेपर देने आए, कई बच्चों ने रिक्वेस्ट करी और कई बच्चों का तो पेपर हुआ ही नहीं दोबारा, उनके पुराने नंबर ही कंटिन्यूशन में रहे। ये तो सिर्फ मैं एक पेपर की बता रहा हूं। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछना हो, एडमिट कार्ड एंड मोमेंट पे आना हो, ऑनलाइन में फ्लॉज बहुत सारे, कंप्यूटर वर्क नहीं कर रहा, सबमिट हो गया, कहीं और टिक किया, कोई और क्वेश्चन सिलेक्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे फ्लॉज रहे। और हम लोगों ने जब लास्ट ईयर आवाज उठाई, एनटीए को अपील किया कि यार ये वाली जो प्रॉब्लम है प्लीज आप इसे सॉल्व करो, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिलेबस में ऑप्शनल में है, तब जाके बाद में इन्होंने उस चीज को क्लैरिफाई किया। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, लाइफ में हमेशा अपने हक के लिए ना एक आवाज जरूर उठानी चाहिए, एक बार बोलना जरूर चाहिए। उससे कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर कि हाँ यार मैं चुप नहीं रहा गलत के खिलाफ, एक बार आवाज उठाई। तो ये वीडियो स्पेशली मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं एनटीए को, और ये वीडियो एक एक बच्चा प्लीज शेयर करना। और एक मेल मैं बस आप लोगों से चाहता हूं, आप लोगों के भले के लिए, क्योंकि इन्होंने इकोनॉमिक्स के सिलेबस में जो दिया है ना वो ब्लंडर है। और मुझे पर्सनली कॉमन सेंस मेरा ये कहता है कि यार इन लोगों ने जो है वो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है। क्या मिस्टेक करी है, ध्यान से समझना, ये कैसा चेंज इन्होंने लिया है इकोनॉमिक्स के सिलेबस में। आप मुझे खुद बताओ, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, ये सारे, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि जीएटी। अब यार इतनी सारी चीजों को बच्चा क्या 40 डेज में करना पॉसिबल है? अब आप बोलोगे सबके लिए है तो पॉसिबल है, मानता हूं, चलो पॉसिबल है, क्योंकि 12th का ही सिलेबस जो है वो सीयूईटी का सिलेबस है डोमेन्स की अगर हम बात करें। लेकिन इन्होंने इस बार इकोनॉमिक्स के एक बार सिलेबस देखो आप, इकोनॉमिक्स का क्या सिलेबस है, और मैं बताऊंगा क्या इंप्लीकेशन आएगा इसका। पूरा का पूरा माइक्रो, पूरा का पूरा मैक्रो, और पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये है पूरा का पूरा। ये जो 4 पेज देख रहे हो ना, ये सारा, इसके बाद ये सारा, और एनसीईआरटी से इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारा इन्होंने माइक्रो भी दे दिया, मैक्रो भी दे दिया, इंडियन भी दे दिया। अब आप मुझे बताओ क्या दिक्कत थी एनटीए को? पहले इन्होंने क्या करा, पहले जब सबसे पहले पेपर हुआ था तो इन्होंने क्या करा, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिया और मैक्रो दिया, यानी कि सीबीएसई के बेस पे। बाद में इंडियन हटा के क्या कर दिया, माइक्रो कर दिया, और शुरू में 2 चैप्टर यहां पे माइक्रो के भी थे। अब इन्होंने क्या करा, माइक्रो, इंडियन, मैक्रो, एमएसईआरओ, मैक्रो, तीनों को दे दिया इन्होंने। यार 12th क्लास का बच्चा अगर सीबीएसई बोर्ड में है तो उसने आईईडी पढ़ा हुआ है और साथ में मैक्रो पढ़ा है। चलो पेपर में ये नहीं कह रहा कि सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए हो रहा है, आईसीएसई बोर्ड वालों के लिए भी हो रहा है, तो उनको भी, उन्होंने भी आईईडी नहीं पढ़ रखा। किसी स्टेट बोर्ड में किसी ने आईईडी पढ़ा है, किसी ने माइक्रो पढ़ा है। तो मैं ये चाहता हूं, ये अपील है, और ये सारे बच्चे मेल जरूर करना। मैं हर एक बच्चे से बोल रहा हूं, अपने देखो, ये तुम अपने लिए बोल रहे हो, एक मेल, दिन भर इतने मैसेजेस करते हो, इतने चैट करते हो, एक छोटा सा मेल अगर आप करोगे ना, आपका एक सिक्का नहीं लगने वाला। लेकिन हाँ, ये बात एनटी तक शायद हम पहुंचा पाए, और इस वीडियो को एक एक बच्चे तक बोलो, बोलो भाई इस पे सिर्फ आपको एक मेल करना है, cutug@nt.ac.in। इस पे सिर्फ आपको क्या करना है, एक मेल करना है, इस पे ईमेल करना है कि भैया इकोनॉमिक्स का सिलेबस प्लीज दोबारा रिव्यू कर दीजिए। आप मैक्रो हर बच्चा पढ़ता है, हर बोर्ड का बच्चा पढ़ता है, इसे कंपलसरी कर दीजिए। इंडियन इको और माइक्रो में ऑप्शन दे दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, एटलीस्ट सिलेबस को रिड्यूस कीजिए ताकि अच्छे से उसकी प्रिपरेशन हम कर सके, ये नहीं किसी को अनड्यू एडवांटेज मिल जाए इसको और किसी का नुकसान हो जाए। तो ये आप सब जरूर मेल करना, मैं आवाज उठा रहा हूं, आप तक ये
मैसेज पहुंचा रहा हूं, मेरे मैसेज को दूर दूर तक आप जरूर भेजना कि भाई एनटीए को मेल करो अपनी भाषा में, जैसे लिख सकते हो, हिंदी इंग्लिश जैसे भी फॉर्मल लैंग्वेज में। और मैं सब बच्चों से रिक्वेस्ट भी करूंगा एक बार कमेंट सेक्शन में ना आप वो मेल कॉपी पेस्ट भी कर देना ताकि और बच्चे भी भेज सके। हमें मास मेल करना है, हमें एनटीए तक पहुंचना है कि भैया सिलेबस एक बार दोबारा रिव्यू कर दो, अभी टाइम है, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। मे भी मेरा दिल कहता है कि वो इन दोनों में से एक को क्या कर देंगे, माइक्रो और आईडी को ऑप्शन कर देंगे, फिर हम उसी की अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। जिन्होंने माइक्रो पढ़ी है माइक्रो करेंगे, जिन्होंने आईडी पढ़ी है वो आईडी पढ़ेंगे, फिर दोनों को रैशनलाइज कर लो ताकि लोग आधा आधा तो पढ़े कम से कम। इतना मैसिव सिलेबस, तीनों तीनों की एनसीईआरटी, बच्चा ओवरबर्डन हो जाएगा। और हमें बच्चों को ना ओवरबर्डन नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं देना है, हमें एग्जामिनेशन का प्रेशर देना उतना जितना बच्चा झेल सके। ये नहीं कि बच्चों का एनटीए से भरोसा ही उठ जाए। तो मेरी अपील है हाथ जोड़ के एनटीए से कि बच्चे से कि भैया यहाँ पे मेल जरूर करना उनको कि भैया ये सिलेबस को प्लीज एक बार दोबारा देख लो और यहाँ पे हो सके तो ऑप्शनल दे दो। हर एक बच्चा मेल करेगा, मैं गारंटी से कह सकता हूँ एनटीए अपना डिसीजन चेंज करेगा, आप फ्यूचर में देख लेना। तो आई होप कि एनटीए समझे इस बात को कि यार सिलेबस उसी तरीके से दे जिस तरह से बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सिलेबस हो जाएगा, अकेले दो दो सब्जेक्ट का सिलेबस हो जाएगा। और आपको पता है कहां से डीप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ना कितना टफ है, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा करना। ठीक है, ऑल दो अगर एनटीए नहीं मानता तो मैं आपको सारी प्रिपरेशन कराऊंगा, चिंता नहीं करो। बट फिर भी एक मेल आपकी तरफ से मुझे जरूर जाना चाहिए, कमेंट्स में लिख दो कि भैया हम मेल करेंगे और क्या मेल करोगे, ताकि और बच्चे जो नहीं लिख पाते मेल सही से वो कॉपी पेस्ट जरूर कर दें। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप एनटीए इस बात को समझेगा और हमारा जो रिजल्ट है हमारे फेवर में आएगा।